सीबीआई जांच आज से ही शुरू कर देगी, देरी नहीं होगी। और इस बार कोशिश यही है कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनको पकड़ा जाए, न कि छोटी छोटी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाए। कोशिश यही है। जांच के लिए सीबीआई की टीम आज जयपुर जाएगी और जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से ये परीक्षा रद्द हुई है, उससे छात्र जो हैं वो मायूस हैं। न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी मायूस हैं, क्योंकि बहुत तैयारी के बाद 3 मई को छात्र बहुत उम्मीदों के साथ बैठे थे। कुछ प्रतिशत छात्र हो सकते हैं जो इस तरह से गलत रास्ता अख्तियार कर डॉक्टर बनना चाहते हो, गलत रास्ता अख्तियार कर अच्छे संस्थानों में अपनी जगह बनाना चाहते हो। लेकिन ज्यादातर छात्र वही थे जो पूरे साल, 2 साल, 3 साल के मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठे थे और उनकी मेहनत एक तरह से खत्म हो गई। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और करीब 22 से 23 लाख छात्र थे जो नीट की परीक्षा में बैठे थे। और नीट पेपर लीक पर एक और बड़ी खबर है। 6 राज्यों से जुड़े पेपर लीक के तार, नासिक से गुरुग्राम पहुंचा पेपर, गुरुग्राम से जयपुर पहुंचा पेपर और नासिक देहरादून में भी लीक हुआ, केरल में भी पेपर लीक हुआ। तो आप ये देखिए किस तरह का ये चेन है कि एक जगह से पेपर लीक होता है और वो दूसरे जगह पहुंचता है। नासिक महाराष्ट्र का एक शहर जहां पर पेपर लीक हुआ और हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचता है और फिर गुरुग्राम से जयपुर जाता है। नासिक देहरादून में भी लीक की खबर है, केरल में भी लीक होता है। तो ये एक जगह पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये बात सामने आएगी कि आप सोचिए एनटीए जो बड़े बड़े दावे करती है इस परीक्षा को लेकर, और पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ था तो कुछ जगहों का पेपर जो है वो परीक्षा रद्द की गई थी। उस वक्त सवाल उठाया गया था कि नहीं, कई जगह लीक हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त एनटीए ने नहीं माना था। लेकिन आज पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई और अब जब जांच की बात सामने आ रही है तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि रद्द तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। उनका वो डाउट उन्हें होने लगता है कि अगला बार जो टेस्ट होगा उनमें उनका जो मेहनत होगा वो पहले की तरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो रद्द नहीं होना चाहिए? नहीं। क्या आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल भी रद्द नहीं होना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस जर्नी में, और मुझे जहाँ तक लगता है रद्द नहीं होना चाहिए। रद्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नीट का जो जर्नी वो हम 2 साल करते हैं और पेपर लीक हो जाने के कारण से फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है। घर वाले भी प्रेशर बनाने लगते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ है और पेपर रद्द नहीं होगा तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो भी तो नहीं निकल पाएंगे, सीट ऑक्यूपाइड हो जाएगा। हाँ, वो तो है कि सीट वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे, बट पेपर रद्द भी नहीं होना चाहिए और लीक भी नहीं होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम दिया, कैसा गया था एग्ज़ाम? और एग्ज़ाम तो अच्छा गया था। सरकार से ही बोलेंगे कि आप थोड़ा लीक वाला थोड़ा मतलब कंट्रोल करना चाहिए। हर बार तो हर बार स्टूडेंट कितना प्रेशर को हैंडल करेगा, वो भी स्टूडेंट है और इतना प्रेशर हैंडल वो नहीं कर पाता है। बार बार हर स्टूडेंट वो अपना एग्ज़ाम में 100% देता है ताकि वो अपना रिजल्ट फिर दोबारा से वो 100% नहीं दे पाता है। तो यकीनन प्रेशर हैंडल करना स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया था, क्या कुछ स्कोर कर रहे थे और उम्मीद थी कि इस बार निकल जाएंगे? हाँ, इस बार मेरा स्कोर ठीक आ रहा था। इस बार लग रहा था कि हो जाएगा और सबको पेरेंट्स उसको तो बोल दिए थे कि इस बार हो जाना है। लेकिन फिर से लीक का सिस्टम आया तो फिर कैंसिल कर दिया। तो लग रहा है कि अब फिर से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत चीज़ भूल चुके हैं, अब कैसे होगा वो अब तैयारी करना पड़ेगा, फिर से कैसे होगा। ये फेज़ कितना चैलेंजिंग हो जाएगा? बहुत चैलेंजिंग तो होगा, क्या कि फर्स्ट बार में जो दिए थे वो अपना मतलब 100% देने थे कि इस बार निकाल ही जाना, और अब हमको देने का अब नहीं है, और टाइम नहीं, मतलब ड्रॉप नहीं लेना है हमको, इस बार निकाल ही लेना है। लेकिन अब फिर से कैंसिल हो गया तो फिर से वो मेहनत करना पड़ेगा। अब लगता है कि वो मेहनत अब कर पाएंगे कि नहीं कहेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। मतलब इस बार सोच रहे कि उससे और अच्छा कर सकते हैं हम।
चलिए, तो सीधे तौर पर स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, लेकिन सीधे तौर पर हम कह रहे हैं या फिर जी बिहार झारखंड भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि अब जब परीक्षा होगी तो हो सकता है वो थोड़ा पेपर टफ हो। बस तमाम जो बच्चे हैं वो फिर से बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दें, लेकिन स्टूडेंट्स की सीधे तौर पर सरकार से, एनटीए से ये मांग है कि ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो जिसमें पेपर कैंसिल करने की ज़रूरत पड़े, यानी सिस्टम को इस तरीके से मजबूत किया जाए कि पेपर लीक ना हो, और पेपर लीक नहीं होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बच्चे जो है वो परेशान हैं, लेकिन जिस तरीके से फैसला ले लिया गया है उसके बाद इन्हें आगे क्या करना है फिलहाल कुछ खास ये समझ नहीं पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जी। डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और ये सोचते हैं इनके माँ बाप जो अपना सब कुछ बेच के बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ये बच्चे जब यहाँ आते हैं, इनकी जब तैयारी होती है, तैयारी देकर के ये जब परीक्षा देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है इनकी परीक्षा और सब कुछ रद्द कर दिया जाता है। कितनी मायूसी होती है तुमको? सर, मायूसी तो बहुत होती है जब पता चलता है कि मतलब इतना मेहनत से तैयारी की, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो बुरा तो बहुत लगता है। लेकिन मतलब हम यही कहेंगे कि मतलब ऐसा ना हो दोबारा, और सपना टूट जाता है। हाँ, टूट तो जाता है, बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है जब इतना मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता है और पेपर लीक हो जाता है और कैंसिल। देखिए ये क्लास है आयुष, अब देख लीजिए सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों ने इस बार मेडिकल का परीक्षा दिया था। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी पूरे देश में और ये सारे बच्चे इसमें शामिल हुए थे। सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इनका जो परीक्षा के बाद जो आनंद जी ने यहाँ पर तय किया था, बच्चों से बात की थी, सारे बच्चों ने लगभग 650 स्कोर किया था। देखिए मैं पूछता हूँ, आनंद जी मेरे साथ हैं। आनंद जी ये बताइए कि जो 600 नंबर के पेपर लीक हुए, इसमें कितने नंबर आते हैं बच्चों को? देखिए, जैसे जो टॉपर होते हैं उसके मार्क्स तो 715, 20 आते हैं, लेकिन अगर बच्चे के मार्क्स 650 प्लस हैं तो बच्चा को मिल जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS। अब जो अभी पेपर लीक हुआ है उसमें 600 क्वेश्चन लीक हुए हैं गेस्ट पेपर के माध्यम से, जिसमें से करीब बच्चों को 120 क्वेश्चन लड़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसके 480 मार्क्स तो ऐसे ही आ जा रहे हैं। तो जो बच्चा दिन भर घिस रहा है, खूब पढ़ाई कर रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनका तो 480 मार्क्स पढ़ के आ रहा है, उनका बिना पढ़े आ रहा है। तो ये एक इनजस्टिस है जिसके लिए एनटीए का एक स्वागत करने लोग योग्य तो स्टेप है कि उन्होंने रीनीट करा रहे हैं, लेकिन ये बार बार ना हो उसके लिए उनके लिए कदम उठाना पड़ेगा। उसका एक ही सोल्यूशन है। इसके पहले भी तो CBI जांच हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन कहाँ कुछ हो पाया? उपाय सर एक ही है। मैं जेई के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और जेई का एग्जाम ऑनलाइन लेती है, एनटीए लेती है। तो नीट को ऑनलाइन लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो नीट को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें, CBT मोड में लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई लीकेज नहीं होगा और सर्वर पे पेपर होगा, एक क्लिक पे सब बच्चों के स्क्रीन पे पेपर होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का झंझट नहीं, कोई प्रिंटिंग का झंझट नहीं, ना लीकेज का झंझट, कोई लीकेज का झंझट नहीं होगा, कोई मुखिया काम नहीं कर कोई मुखिया काम नहीं कर पाएगा। ये आप एक बार देख लीजिए आयुष, ये बच्चे हैं और ये सारे बच्चे, सबके आंखों में अभी भी मायूसी है और ये बच्चे एग्जाम देने के बाद सोच रहे हैं कि इनके भविष्य के साथ फिर क्या होगा, फिर कैसे ये तैयारी कर पाएंगे। बिल्कुल समझना चाहिए। हमारे साथ पड़ोजी के एक टीचर भी हैं। सर, आपका नाम? प्रियांशु गुप्ता। प्रियांश जी, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी आप बच्चों को करवा रहे थे और एकदम से एग्ज़ाम कैंसिल होना, कितनी निराशा आप लोगों को? देखिए सर, हम बच्चों को, जैसे बच्चों का बहुत बड़ा सपना होता है डॉक्टर बनना, तो हम 2 साल तक बच्चों के साथ लगते हैं, मेहनत कराते हैं और इसमें नो डाउट बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जब से मैंने ये होश संभाला है कि तैयारी क्या चीज़ होती है, तब से मैं सुन रहा हूँ कि नीट का पेपर कभी ना कभी आउट हो ही जाता है। कभी कभार ऐसा हुआ कि नहीं आउट होगा, पता नहीं संस्थाएं क्या काम कर रही हैं। नंबर के एग्ज़ाम होता है और अगर बच्चा 600 मार्क्स तक ले लेता है तो कौन सा कितने बेस्ट कॉलेजों से मिलते हैं? देखिए 720 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है अभी, और जैसे पिछले साल देखा जाए तो 550 560 तक कॉलेज मिल जाता था। पेपर टफ था, लेकिन इस साल जैसे ये था कि 600 650 तक कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सडनली ये पता लग रहा है कि पेपर लीक हो गया है। तो उन बच्चों का वो क्या करेंगे? अचानक से उन्होंने सोचा अब कुछ नहीं करना है और अब अचानक से पता चला उनको तैयारी करनी है, फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, हमारे साथ ही केसी सर भी है। सर, क्या कुछ सोल्यूशन अब इसका है? क्योंकि प्रॉब्लम्स हो गई, सरकार ने इसे रद्द भी कर दिया, CBI जाँच भी करेगी, वो लोग पकड़े भी जाएंगे, पर हर बार ऐसा होता है। इसका सोल्यूशन क्या है? सर, सोल्यूशन एक ही है, जो गवर्नमेंट को, एजेंसियों को सख्त इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जो ठोस कदम उठाए और पेपर को ऑनलाइन मोड में डाल दे।
ऑनलाइन मोड में डालने से क्या होता है, पेपर डिस्पर्सल नहीं करने पड़ते इधर उधर, जिससे लीकेज होने की चांसेस कम हो जाती है। तो यही एक सॉल्यूशन हमें लगता है। जो व्यवस्थाएं जब पूरे दुनिया ऑनलाइन हो चुका है, कोविड में आपने देखा पूरे दुनिया ऑनलाइन हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले के स्टेटमेंट दिया है, जो अभी एक समय आ गया है जो सबको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। जब ये सब काम हो सकता है तो एग्ज़ाम, एक नीट का जो पूरे परिवार का एक भविष्य जुड़ा हुआ है इससे, इतना टफ एग्जाम है, तो इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर है गवर्नमेंट के ऊपर। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, और इसीलिए सभी टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों या फिर यहाँ पर पेरेंट्स हो, उनकी निराशा यहाँ पर बनी है। भले ही वो लोग भी पकड़े जाएंगे, बट उन 22 लाख से ज़्यादा जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, उनका क्या होगा? क्या वो फिर से उसी माइंडसेट से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, उसी मेहनत से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, या उनके माइंडसेट में बदलाव आ जाएगा और उसका कंपनसेशन कौन करेगा? यही सवाल आज सभी पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल जगह जगह के छात्रों में मायूसी है, क्योंकि छात्रों ने बहुत मेहनत करके इस साल परीक्षा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई ना कोई बेहतर कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब जब पेपर लीक की खबरें आई, एक जगह से नहीं, अब धीरे धीरे जैसा कि खुलासा हो रहा है कई जगहों से पेपर लीक की खबरें आई हैं, उसके बाद जब पेपर को रद्द कर दिया गया तो छात्रों में मायूसी है। न सिर्फ छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी मायूस हैं, क्योंकि शिक्षक भी बड़े बच्चों को लगन से पढ़ा रहे थे और उनका ये मानना था कि शायद उनके छात्र बेहतर प्रदर्शन करें तो उनका भी नाम होगा। और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, अब धीरे धीरे पेपर लीक के जो तार हैं वो एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से जुड़ते हुए जा रहे हैं। 6 राज्यों तक पेपर लीक के ये तार अब तक सामने आ चुके हैं। केरल में पेपर लीक हुआ है और जैसा कि माना जा रहा है कि नासिक से पहले ये पेपर लीक होकर गुड़गांव पहुंचता है, गुरुग्राम पहुंचता है और गुरुग्राम से फिर ये पेपर जयपुर जाता है। जयपुर के बाद से कई एक जगहों पर इस पेपर के लीक होने की खबर सामने आई है। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीट एक प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसको लेकर एनटीए बड़े बड़े दावे करता है। और अब जब परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, ये देश का जेनजी है। आपने नेपाल में हाल देखा ना, जेनजी ने क्या किया है। याद रखिएगा कि अगर ये जेनजी अपनी पे आ गई ना, अगर आपके लोग चंद पैसों के लालच में इसी तरह से पेपर की दलाली करते रहे, तो ये जेनजी नेपाल बना के सत्ता के लोगों को खदेड़ती है, फिर सत्ता में बैठे लोगों को। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी, ये जेनजी है, इसको आम आदमी पार्टी की तरह से या विपक्ष की पार्टी की तरह से आप ईडी से डील नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट पेपर लीक कांड पर सवाल उठाया। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या पता। और इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है नीट के लिए। और फिर इस बार बहुत सारे बच्चों का, हमारे एलएन से बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर पता नहीं क्या पता जो अभी हो रहा है रीनीट, उसमें बहुत सारे ख़राब भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत टफ लेवल के आ सकते हैं। तो क्या पता इस बार ना हो। ज़्यादातर का हमारे में भी टफ ही आएगा पेपर, ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह। कृष्णा, अभी पेपर लीक हुआ होगा, आपने सुना उसका कैंसिल हो गया है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कितना डिसहार्टनिंग होता है, एक लंबी तैयारी होती है। हाँ, एक्चुअली हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मीन्स ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है एंड मीन्स बहुत लोगों को डिसऑर्डर भी हो सकता है ऐसे, एंड और टीचर्स वगैरह सब साथ में लगे रहते हैं, तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे आपका फर्स्ट टाइम? यस। कितना होपफुल है कि अगली बार पेपर होगा और आप अच्छे से कर पाओ, लीक भी ना हो? मुझे तो नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है। अगर एनटीए ऐसा कर रही है तो ऑफ कोर्स हमारे टाइम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर। थैंक यू। स्नेहांशु कुमार पांडे। अभी पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुआ, सीबीआई इंक्वायरी, क्या अभी एस्पायरेंट हो, कितना आप लोग कैसा फील होता है जब इतनी मेहनत के बाद और अचानक से पेपर किसी एक की वजह से सारे जो नियर अबाउट 22-25 लाख बच्चों ने अपेयर किया था? ये सर, मतलब काफ़ी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार रहते हैं, और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले जब लीक हुआ मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई, उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर
धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्ज़ाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अगर हम लोगों को इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाना है तो इसकी जांच एक जुडिशल जांच हो, एक ऐसी इंक्वायरी हो जो सरकार के बाहर हो, क्योंकि सरकार में कोई शिक्षा विभाग है, कोई मंत्रालय है, कहाँ तक और सीबीआई उन लोगों को पकड़ पाएगी। चलिए, सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। हमारे साथ गुरु रहमान जुड़े हुए हैं